सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम मोबीक्विक आईपीओ की, जो कि आज के डेट में लिस्टिंग हुई और तहलका मचा दिया, धमाका कर दिया। लगभग यहाँ पर 88% की लिस्टिंग गेन हो चुकी है। सारा कुछ जानेंगे। कल के डेट में भी अपर सर्किट लगने की काफ़ी संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ प्रूफ है, सारा जानेंगे इस वीडियो में। से पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट, जो कि शायद कोई आपको अपना पीएनएल पोर्टफोलियो वगैरह शो करता हो। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए आज मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई है। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट हुई है। कल के डेट में भी हुई, आज के डेट में भी हुई। हालांकि कल तो कुछ ना कुछ हमारा संभल गया था, लेकिन आज हमारा भी जो है पोर्टफोलियो रेड में है। लेकिन हमने देखिए मोबीक्विक के अंदर हमने भी पोजीशंस ली हुई है। आखिर में ही लिया, 519 के रेट पर ही लिया है और 1300 के आसपास का लगभग 170 क्वांटिटीज़ हमने ली है। ठीक है, तो मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये भी आप देख लो कि मैंने यहाँ पर 2 आईपीओ आज लिस्टिंग हुई थी, विशाल मेगामार्ट का और इसका। तो विशाल मेगामार्ट से ज़्यादा यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल नज़र आ रही है। इस कारण से हमने इस स्टॉक के अंदर एंट्री ली है। ठीक है, अब कल के डेट में भी यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी रहने की काफ़ी संभावनाएं नज़र आ रही है। उसको हम कैसे कह सकते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर हम देख ले। तो आज के डेट में लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग धमाकेदार हुई। देखिए यहाँ पर मोबीक्विक शेयर प्राइस लाइव अपडेट्स 20% की अपर सर्किट लगी है। ठीक है, 20% की अपर सर्किट लगी है। लगभग 435-440 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। 275 इशू प्राइस था। 265 से 279 इसका प्राइस बैंड था। ठीक है, और जो आज के डेट में लिस्टिंग हुई है, धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। लगभग 440, 435, 440 के आसपास लिस्टिंग हुई है। 58% की लिस्टिंग गेन है। ठीक है, 58% की लिस्टिंग गेन है। और जो क्लोजिंग हुई है, जो अपर सर्किट लगी है 20% की और अपर सर्किट आप उसमें ऐड कर लो तो लगभग 88, ठीक है, 88% का यहाँ पर टोटल गेन मोबीक्विक ने दे दिया है। तो जिनको आईपीओ लगी उनकी तो लॉटरी लग ही गई। लेकिन अभी भी इस कंपनी के अंदर, इस स्टॉक के अंदर जान है, पोटेंशियल है। एटलीस्ट 1-2 दिन तो हम कंसिडर कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके पिछले रिकॉर्ड देखोगे, आईपीओज वगैरह के पिछला रिकॉर्ड देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो भी आईपीओ लिस्ट होती है उसके बाद ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। 1 दिन 2 दिन कोई भी आप ट्रेंड उठाकर देख लो। ठीक है, बजाज हाउसिंग का उठाकर देख लो, वारी का उठाकर देख लो, ओला का उठाकर देख लो। ठीक है, और इसके भी फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, बढ़िया है। तो इस कारण से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी और कुछ पोटेंशियल जो है स्टॉक के अंदर बची हुई है। और इस कारण से हमने पोजीशंस ली है। और 1 दिन 2 दिन, कल परसों के अंदर कभी भी हम अपनी पोजीशंस क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम कह रहे हैं कि कल के डेट में भी अपर सर्किट लग सकती है। ठीक है, चलिए उसको आपको मैं दिखा ही देता हूँ, पहले ही दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए एट प्रेजेंट यहाँ पर 528 पर अपर सर्किट 20% की लगी हुई है और मार्केट अभी क्लोज नहीं हुई है, अबाउट टू क्लोज है मार्केट। और यहाँ पर आप ऑर्डर्स देखो, बिड्स देख सकते हो और ऑर्डर्स देख सकते हो। अगर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो 21,18,000 के आसपास की जो क्वांटिटीज़ है वो लगी हुई है बाइंग के लिए। मतलब कि करोड़ों की अभी भी जो है खरीदारी लोग चाह रहे हैं कि हमें मिले, हमें शेयर मिल जाए। लेकिन अपर सर्किट लग गई है तो कोई यहाँ पर सेलर अवेलेबल नहीं है। और वहीं विशाल मेगावाट के अंदर इस तरह की अभी स्थिति नहीं है। तो विशाल मेगावाट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। हो सकता है कि इसमें गिरावट भी शुरू हो जाए, तो उनके लिए तो है, जिनको लिस्टिंग इन हुआ वो विशाल मेगामार्ट के अंदर वो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मोबीक्विक है ना, हाँ, मोबीक्विक में अभी पोजीशंस बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 लाख से अधिक क्वांटिटीज़ लगी हुई है, मतलब करोड़ों के शेयर्स लगे हुए हैं खरीदारी के लिए। लेकिन कोई अभी बेचने वाला अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये जो डाटा है कल की डेट में आपको ट्रांसफ़र होता हुआ नजर आएगा। मार्केट ओपन होती है, ये सारे लोग आएंगे खरीदारी करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर अपर सर्किट होगा 8%, 10% या 20%, कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न आपको कल के डेट में भी देखने को मिल जाए। एडवर्स सिचुएशन में हो सकता है कि एक अच्छी खासी तेज़ी जाने के बाद फिर गिरावट आए, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक जो है वो लगातार भागते रहेगा। जिसकी आईपीओ में लगी होगी वो भी बुक करेगा, जो आईपीओ के बाद अप्लाई किया होगा, मतलब आईपीओ के बाद जिसने शेयर लिए होंगे वो भी प्रॉफिट बुक करेगा। तो गिरावट तो आएगी, लेकिन गिरावट कब आएगी, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कल भी 10-15% की तेज़ी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको 10-15% एक दिन के अंदर मिल जाए, 10-15 हज़ार एक दिन के अंदर मिल जाए, तो बढ़िया रिटर्न है। और क्या चाहिए आपको। तो कुछ उसी स्ट्रेटजी के तहत हमने भी इसके अंदर एंट्री ली और मैं सारा स्टॉक आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि इससे पहले हमने आपको
PGEL बताया था, वो भी ज़बरदस्त तेज़ी उसमें भी रही, 2 दिनों में 17-18% भागा। मज़गांव डॉक बताया था, उसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी रही। डिक्सॉन भी भाग रहा है। हालांकि आज के दिन में तो सारे स्टॉक्स गिरे हैं, ये सारे स्टॉक्स भी गिरे हैं, हमारे स्टॉक्स भी गिरे हैं, ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। करेक्शन चल रहा है, ज़बरदस्त करेक्शन चल रहा है। कल के डेट में 1.5% गिरावट, आज 0.60% की गिरावट जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही ये फिर रिकवर होगा तो सारा का सारा जो भी लॉसेज है वो सारा रिकवर हो जाएगा। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा भी लॉस है, कोई बात नहीं, सब रिकवर होगा। हम कोई एक दिन की ट्रेडिंग करते नहीं है, हमारा तो स्विंग ट्रेडिंग रहता है, और अच्छे स्टॉक्स हैं तो थोड़ा और लंबा रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने डाटा देख लिया, लगभग 20-21 लाख के आसपास शेयर्स लगे हुए हैं, जो कि डाटा अभी चेंज भी हो रहे हैं। अपडेट्स की यदि हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कंपनी है, पेरेंट कंपनीज की जो है वो है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, और उसकी सब्सिडरी फिनटेक सर्विस प्लेटफॉर्म है मोबीक्विक, ठीक है। और ज़बरदस्त यहाँ पर एक स्टेलर डेब्यू हुआ है, 58% का प्रीमियम है इशू प्राइस से, ठीक है। जो IPO आया था लगभग यहाँ पर 3000 करेक्शन 572 करोड़ का IPO आया था, लेकिन बिडिंग कितनी लगी थी? 40,000 करोड़ का। 120 गुना एवरेज में सब्सक्राइब हुआ था। तो बढ़िया यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, ठीक है। 20% आज के डेट में यह भाग गया। उसके बाद कल के डेट में भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ, अगर सर्किट को छोटा नहीं किया जाता है, 10-20 दिन नहीं किया जाता है, तो ये भी पॉसिबल है कि कल के डेट में भी आपको 20% की अपर सर्किट एक देखने को मिल सकती है। फिर कल डिस्कस करेंगे कल क्या किस तरह से करना, पोजीशंस वगैरह हमने आपको दिखाए ही, फिर कल डिस्कस कर लेंगे और अपनी पोजीशंस को भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।